अमित समझ गया कि वह शर्त हार गया। शर्त के मुताबिक अब उसके पास गौरव की बात मान लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। उसके दिमाग ने दोस्त की तरकशीलता का लोहा मान लिया। दिल का क्या है वह सुबके तो सुबके। वैसे भी बतौर अमित अब दिल उसके पास रहा ही कहाँ। उसे तो वह लड़की ले गई। गौरव ने उसे महीने 2 महीने का समय दिया और कहा, तू इतने दिन कुछ भी मत सोच, ना उस ट्रेन वाली लड़की और उसके कहे के बारे में, ना मम्मी पापा द्वारा बताई जा रही लड़कियों के बारे में। हाँ, मैं उन्हें यह ज़रूर समझा दूंगा कि वह तुझे तभी लड़कियों की फ़ोटो दिखाए जब तू चाहे। ओके। यूं कैफ़े में 3 घंटे साथ बिताने और तीसरी राउंड की कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद दोनों दोस्त ने एक दूसरे से विदा ली। 2 के बजाय 3 महीने बीतने को आए। अमित के माता पिता के फ़ोन गौरव के पास जल्दी जल्दी आने लगे। वह यह जानने को बेचैन थे कि अमित का मन नई लड़कियां देखने के लिए बन पाया या नहीं। गौरव ने कुशल मध्यस्थ की तरह दोनों से इस ढंग से बातचीत की कि अमित लड़कियों के उपलब्ध प्रस्तावों में से 3 को देखने जाने के लिए तैयार हो गया। पर उसने यह भी कहा कि लड़की देखने पहले मैं और गौरव ही जाएंगे। अगर मुझे जमी और उसकी तरफ से भी मेरे लिए हाँ हुई तो ही मम्मी पापा आप लोग उसके पेरेंट्स मिलेंगे। अमित के पापा को यह बात बहुत नागवार गुजरी। कहने लगे, हद हो गई, पहले परिवार के बड़े मिले कि सीधे लड़का लड़की। आखिर अनुभव भी कोई चीज़ होती है, संस्कार भी देखने होते हैं। मुझे साथ जाना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें मम्मी ने मनाया। सुनो जी, अमित लड़कियां देखने के लिए तैयार हो गया। यह क्या कम है? नहीं तो ट्रेन वाली लड़की की याद में कुंवारा बैठा रहता। क्या वह आपको अच्छा लगता? शादी उसे करना है, वह देख ले पहले, क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें आप खामखा कोई अड़चन ना डालें प्लीज़। मम्मी सही कह रही हैं पापा जी। मैंने कैसे टैक्टफुली अमित को राज़ी किया है यह मैं ही जानता हूँ। कभी वह फिर विदक गया तो अपना काम को बस आगे बढ़ने की सोचे। गौरव ने भी पापा को समझाया। वे बड़ी मुश्किल से मन मार कर राज़ी हुए। 2 लड़कियां देख चुकने के बाद, वह रिश्ता नहीं जम पाने के बाद अमित का उत्साह बुझ सा गया। उसने गौरव से कहा, ऐसा कर, इस तीसरी लड़की को तू ही देख आ। मैं हुआ तो फिर बाद में मैं देख लूँगा। नहीं यार, तेरी खातिर मैंने पापा जी को जाने से रोका। तुझे चलना ही होगा। दोनों जब लड़की के घर पहुँचे तो उसके पिताजी बाहर ही मिल गए। आइए आइए के साथ सीधे गौरव की ओर देख कहने लगे, आप अमित जी के दोस्त हैं ना? चलो मैं आपको कॉलोनी की सैर करवा के लाता हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया गणेश मंदिर है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख समझ ले। मैंने वाइफ को भी उसकी सिस्टर के यहाँ भेज दिया। आजकल ज़माना यही करने का है। अमित ने सोचा, ये तो मुझसे भी बड़े वाले निकले। खैर, दोनों ने लड़की के पिता की बात मान ली और कर भी क्या सकते थे। अब ड्राइंग रूम में केवल अमित ही बैठा था। लड़की अंदर से आने वाली है। जैसे ही वह आई, अमित को लगा पूरी दुनिया तेजी से लट्टू की तरह घूम रही है। हर चीज़ घूम रही है। क्या मुझे चक्कर आ रहा है या कि मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपने आप को चिकोटी काटी। ओ माय गॉड, यहाँ मैं किसे देख रहा हूँ? वही गुलाबी परिधान में स्मार्टली ड्रेस अप होना, वही रेशमी काले और लंबे बाल होना, वही बड़ी बड़ी और कजरारी चमकती आंखें हवा में घुलती, वही बहुत महीन प्यारी और भीनी भीनी सी सुगंध। दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रह गए। आप अलग निहारते रहे। कोई बातचीत नहीं, बस नैनों से प्यार की भाषा में आलाप लेते रहे। एक दूसरे की नज़रों के जादू से बीतते रहे। दोनों को लगा कुछ तो है ऐसा अदृश्य शक्ति से तरंगित तार के बंधन जैसा, जिसका गुरुत्व हमें करीब ला रहा है, नहीं ला चुका है। भौतिक रूप से हम आज आमने सामने हैं,
पर आत्मिक रूप से शायद उसी दिन से एक पासे में बंध चुके हैं जब निजामुद्दीन एक्सप्रेस में टकराए थे। एक दूजे के लिए बने होने का एहसास दोनों को बराबरी से महसूस हुआ। दोनों जैसे मूर्तिवत हो गए। काफ़ी देर बाद अमित ने बेहद मुलायम स्वर में कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगी कहा और कैसे मैं नहीं जानती कहकर ट्रेन से उतर गई थी। लड़की आपात मस्तक शर्म से लाल हो गई और बोली, हाँ याद है मुझे, कहा था मैंने कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी कहा और कैसे मैं नहीं जानती। पर अपने ही कहे की अतल गहराई को मैं आज समझी हूँ। तब तक गौरव लड़की के पिता के साथ कॉलोनी और मंदिर घूमकर वापस आया। उसने दोनों की बात सुनी तो मन ही मन बोल उठा, कहते हैं मैरिजेज आर मेड इन हेवन, पर अब कहना होगा मैरिजेज आर मेड इन ट्रेन। आपको यह कहानी मैं तुमसे फिर मिलूंगी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।